मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं अपना चैनल मुख्य मुद्दा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि नाम से ही विदित है, इसमें प्रमुख विषयों को आप लोगों के सामने विस्तार से वर्णन किया जाएगा। दोस्तों, आज का प्रमुख विषय यह है कि देश में बहुत जल्द करोड़ों किसान भिखारी के रूप में तब्दील हो जाएंगे। दोस्तों, मैं पिछले एक हफ्ते से धान का ये कटाई कर रहा हूँ, जिसके बाद मुश्किल से 15-20 सारे धान की कटाई हो पाई है। अभी ढेर सारे धान काटना है। आज के इस औद्योगिक युग में मजदूर तो मिलते नहीं और हार्वेस्टर के लिए सरकार ने प्रदूषण के नाम पर तमाम बंदिशें लगा रखी है, जिसके कारण हार्वेस्टर हम लोगों के यहाँ आता ही नहीं है। मैंने ढेर सारे मजदूरों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने भी धान की कटाई के लिए तैयार नहीं हुआ। उनका तर्क था कि यदि 1000 रुपया कुंतल धान मिलता है तो आपके खेत में कौन धान काटने जाएगा, और क्यों एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी 400 रुपये है और 1 बीघा धान की कटाई एवं बोझा बांधने तक लगभग 10 मजदूर लग जाएंगे। देखिए, मुझे धान काटते काटते अंधेरा हो गया है और सूर्य डूबने लगा है। 1 बीघा धान के खेत में कटाई एवं बोझा बांधने में यदि 10 मजदूर लगते हैं तो 1 बीघा खेत की कटाई केवल 4000 रुपये आती है। यही बात मजदूर भी कहते हैं। मजदूर वर्ग का तर्क यह होता है कि यदि 1000 रुपया कुंतल धान बिकेगा तो हम आपके खेत में धान के एवज में आपका खेत क्यों काटूं। मजदूर वर्ग का भी तर्क गलत नहीं है। उन लोगों का तर्क भी बहुत हद तक सत्य प्रतीत होता है। जिस परिवार में मैन पावर ज़्यादा है, अर्थात परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, वो तो अपने हाथ से धान की कटाई कर लिए तथा देखिए खेत में पानी भी सींच रहे हैं अगले फसल की तैयारी के लिए। तथा जिनका परिवार छोटा है वो कैसे अपने फसल को काटें। धान की फसल पूरी तरह पक करके अब बर्बाद होने लगी है। हिंदुस्तान का पूरा फोर्स, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका सब लोग किसानों के खिलाफ ही एक न एक कानून बनाने, लागू करने और किसानों को दंडित करने और किसानों को शोषण करने पर लगे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड का रिपोर्ट है एवं पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का वक्तव्य है, जिसमें कहा गया है कि किसानों के पराली जलाने से केवल 4% ही प्रदूषण होता है। 96% प्रदूषण वहाँ के स्थानीय कारणों से होता है। जब किसानों के पराली जलाने से केवल 4% प्रदूषण होता है तो फिर किसानों के खिलाफ ही सारे कानून क्यों हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका एवं हिंदुस्तान की पूरी फोर्स केवल किसानों के खिलाफ ही क्यों कार्रवाई करती है। उन 96% प्रदूषण फैलाने वाले लोगों के खिलाफ क्यों नहीं, क्योंकि 96% प्रदूषण वही लोग फैलाते हैं जो लोग इन किसानों के खिलाफ नए नए कानून बना रहे हैं, पालन करा रहे हैं, नए नए आदेश जारी कर रहे हैं। क्या कभी आपने देखा है कोई अपने खिलाफ कोई कार्रवाई करे? इसका जवाब आज नहीं तो कल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका तथा शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों को देना ही पड़ेगा। इन शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों का स्वेच्छाचारी आदेश के कारण आज किसान दरिद्रता के भी निचले स्तर पर चले गए हैं। आप लोग देख रहे हैं धान कटिंग के अभाव में कैसे बर्बाद हो रहा है। उसके जो अन्न हैं वो झड़ रहे हैं, वो धान ज़मीन पर गिर रहे हैं, पौधा पक पक करके उसके तना टूट रहे हैं। आज 8 दिसंबर है। यदि इसी तरह यह धान का पौधा खेत में पड़ा रहा तो आने वाले 15 दिनों के अंदर अन्न का एक भी दाना इस खेत से नहीं उपज पाएगा और दुनिया के थाली में भोजन का व्यवस्था करने वाला यह किसान खुद कटोरा लेकर के रोड पर आ जाएगा। हालांकि शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों को इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता के पैसे से उनको तनख्वाह मिल जाती है
और वो हिंदुस्तान में यदि अनाज नहीं पैदा होगा तो दूसरे देशों से ख़रीद लेंगे, दाल खरीद लेंगे, प्याज खरीद लेंगे, चावल खरीद लेंगे और खाएंगे। मरेंगे किसान तो मरने दो। इससे उन शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों के सेहत पर क्या असर पड़ता है? उनको तो लंबी कारों के फ्लीट में चलना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी रोज़ कोर्ट से नया नया आदेश ले आते हैं जिसको शीर्ष अधिकारी पालन कराते हैं। अब आप लोग एक बात पर ध्यान दीजिए, व्यवस्थापिका अर्थात सरकार, न्यायपालिका उर्फ कोर्ट तथा कार्यपालिका उर्फ शीर्ष पदों पर बैठे हुए अधिकारी, ये तीनों लोग ही किसानों का शोषण करने में पूरी तरह से संलग्न हैं। ये लोग क्यों सैकड़ों गाड़ियों के फ्लीट से आते हैं? क्या ये लोग मेट्रो से नहीं आ सकते? दिल्ली में तो मेट्रो की अच्छी सुविधा है और मेट्रो से उतरकर थोड़ी दूर तक अपने ऑफिस, कार्यालय या न्यायालय तक पैदल भी जा सकते हैं, जिससे प्रदूषण काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन पैदल चलना इन महानुभावों को आन बान और शान के खिलाफ होगा। ये लोग मॉर्निंग वॉक के नाम पर घंटों टहलते रहते हैं, लेकिन दफ्तर से और रोड के बीच में यदि 200 मीटर भी दूरी है तो कार अवश्य चाहिए। क्या इन महानुभावों का कार ऑक्सीजन छोड़ती है या इन महानुभावों के कार से निकले हुए धुएं से प्रदूषण नहीं होता है? मान्यवर, पहले आप लोग अपने आप को सुधारिए, फिर आदेश दीजिए, यही न्याय होगा। यदि आप लोग नहीं सुधरे तो ये किसान आने वाले दिनों में कटोरा लेकर के रोड पर भीख मांगते नजर आएंगे। वही किसान जिसे आप लोग अन्नदाता कहते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए। किसानों को अन्नदाता आप लोग उसी तरह कहते हैं जैसे किसी बकरे को काटने से पहले उसे चना खिलाया जाता है तथा माला पहनाया जाता है। उसी तरह किसानों को काटने से पहले या बर्बाद करने से पहले आप लोग उसके सम्मान में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और फिर हिंदुस्तान को गाँव का देश नहीं या सोने का चिड़िया नहीं कहा जाएगा, बल्कि हिंदुस्तान को भिखारियों के देश के नाम से नवाजा जाएगा, क्योंकि करोड़ों किसान परिवार रोड पर भिखारी की तरह आप लोगों के सामने नज़र आएंगे। और जब पूरा देश भिखारी ही हो जाएगा तो आप लोगों के कार से चलने के लिए न ही तनख्वाह मिलेगी, न ही जनता का टैक्स मिलेगा। फिर आप लोगों का भी दशा क्या होगा, इसके बारे में आप लोग स्वतः विचार कर लीजिए। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।